इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। एक्सपेंसेड कंसिडर कर रही है प्रोजेक्ट ए, उसका इनिशियल आउटलेट है 14 लाख रुपए का एंड पॉसिबल 3 कैश इनफ्लोस दे दिए गए हमको प्रोजेक्ट के। वर्स्ट केस है, मोस्ट लाइकली केस एंड बेस्ट केस है। अज्यूम करना है कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 9% के हिसाब से डिटरमाइन करना है एनपीवी। हर सिनारियो के अंदर XYZ लिमिटेड है वो सर्टेन है कि मोस्ट लाइकली रिजल्ट आएंगे, मतलब मोस्ट लाइकली कि हमको कैश इनफ्लोस लेने पड़ेंगे इन द फर्स्ट 2 ईयर्स, मतलब पहले 2 सालों के अंदर। बट वो अनसर्टेन है, मतलब पहले साल और दूसरे साल के अंदर, मतलब 550 और 450 रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है। ये क्या है हमारा, सर्टेन है कि ये आएंगे ही आएंगे। और थर्ड ईयर के अंदर क्या बोल रहा है कि अनसर्टेन है कैश फ्लोज। एनालाइज करके बताइए कि एनपीवी क्या होगा। एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वर्स्ट सिनारियो होगा इन थर्ड केस, मतलब थर्ड के अंदर क्या लेना होगा हमको, कैश फ्लो 700 का लेना होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वर्स्ट केस के अंदर हमको देखना पड़ेगा कि वर्स्ट केस होगा उसके अंदर कितना आएगा। तो 700 दिए गए हैं तो 700 लेंगे, और पहले के अंदर क्या लेंगे 550, और सेकंड के अंदर क्या लेंगे 450 लेंगे। तो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे पॉसिबल आउटकम। 0 ईयर्स के अंदर क्या आएगा, तो फर्स्ट 9% के हिसाब से डिस्काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1400 रुपीज़ इन थाउजेंड के अंदर कैश फ्लोज। तो पीवी देखेंगे तो 1400 नेगेटिव के अंदर आएगा। मोस्ट लाइकली में भी वैसे ही आएगा 1400, और बेस्ट केस में भी वैसे ही आएगा 1400। और फर्स्ट ईयर के अंदर देखेंगे तो डिस्काउंट करेंगे 1/1.09 से, तो 0.197, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.842, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.772, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 450 से 0.917 को तो कितना आएगा 412.65। और वैसे लास्ट ईयर के अंदर करेंगे 0.772 मल्टीप्लाई करेंगे 700 तो कितना आएगा 540.40 आएगा। और फिर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव में आ रहा है एनपीवी 110.15, और फिर 550 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.917 से तो कितना आएगा 504.35। और वैसे थर्ड ईयर तक का कर देना, और फिर टोटल करेंगे तो एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है 100.85। और फिर बेस्ट केस के अंदर देखेंगे 650 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.917 से तो कितना आएगा 596.05। और वैसे थर्ड ईयर के अंदर 0.772 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 से तो कितना आएगा 694.80, 596.05, 421, और 694.80 को प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे 1400 से तो कितना आएगा 311.85। पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। XYZ लिमिटेड सर्टेन है कि वो मोस्ट लाइकली रिजल्ट करेगी फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर, मतलब वहाँ पर 550 और 450 लेना पड़ेगा कैश फ्लोज, लेकिन वो अनसर्टेन है किसके अंदर, थर्ड ईयर के अंदर। तो वहाँ पर आप लोग कौन सा सिनारियो देखेंगे, तो वर्स्ट सिनारियो देखेंगे तो उसके अंदर कितना 700 का लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कैश इनफ्लोस, कैश आउटफ्लोस में तो कितना है 14 लाख रुपए। कैश इनफ्लोस 1 2 3 करेंगे, कैश फ्लोस 550, 450 और 700, ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है। और DF क्या लेंगे, डिस्काउंट फैक्टर 9% के हिसाब से 0.917, 0.842 और 0.772 मल्टीप्लाई कर देंगे कैश फ्लोस से तो कितना आ जाएगा हमारे पास PV 1423.65। NPV निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो 1423.65 में से माइनस करेंगे 1400 तो कितना आएगा 23.65 NPV आ जाएगा। एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। सिमम लिमिटेड कंसिडर कर रही है 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ए एंड बी। प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट है 12,000 रुपये, प्रोजेक्ट बी की कॉस्ट है 11,000 रुपये। नेट कैश फ्लोज हमको दे दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्ट के अंदर दे दिया गया है। नेट कैश फ्लोज एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रोबेबिलिटी दे दी गया है। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के अंदर दोनों के अंदर कंप्यूट करके बताना है। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज प्रोजेक्ट ए बी के अंदर कैलकुलेट करके बताना है हमको। रिस्क एडजस्ट ऑफ ईच प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के जिससे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वैसे करके बताना है। कंप्यूट करके बताना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट, और आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट को हम लोग रिकमेंड करेंगे, स्टेट करेंगे विद रीजंस। सॉल्यूशन देखेंगे, कंप्यूट करना है नेट कैश फ्लोज प्रोजेक्ट ए और बी का। तो नेट कैश फ्लोज एस्टिमेटेड बेसिस पे हमको दे दिए गए थे 15, 12, 10 और 8 प्रोजेक्ट ए के लिए, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1 से, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज आ जाएगा 12,400 का। और नेट कैश फ्लोज एस्टिमेटेड बेस पे दिए गए थे हमको बी के लिए 15, 12, 10 और 8, और उसको मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना आएगा 12,300 आएगा। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन हर प्रोजेक्ट के लिए निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ईयर क्या आएगा 1 2 3 4, और कैश फ्लोज कितना आएगा एक्स के लिए। कैश फ्लोज को हम लोग एक्स लिखेंगे, तो 15, 12, 10 और 8 और प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। कितना 6,000, 3,600, 2,000 और 800, तो 14,400। अभी एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे,
ये हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं प्रोजेक्ट ए के लिए। तो वहाँ पर एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे तो 15,000 में से माइनस करेंगे कितना 12,400, तो 2600 रुपये पॉजिटिव के अंदर आएगा। 12,000 में से माइनस करेंगे 12,400 तो 400 रुपये नेगेटिव में आएगा। 10,000 में से 12,400 माइनस करेंगे तो 2,400 नेगेटिव में आएगा। और वैसे ही फोर्थ ईयर के अंदर भी कर देना है और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देना, मतलब 2600 का स्क्वायर करेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। 400 का स्क्वायर करेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। नेगेटिव में हो पर स्क्वायर करता है तो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ तो 67,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से तो कितना आएगा 27,04,000 आ जाएगा। 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको 1,60,000 को तो 48,000 आ जाएगा। वैसे ही फोर्थ ईयर तक का कर देना है, टोटल करेंगे तो 58,40,000 आ जाएगा। ये क्या है हमारा वेरिएंस है, तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो रूट कर देना है वेरिएंस का, तो 58.40 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 2416,161 आ जाएगा। प्रोजेक्ट बी के लिए देखेंगे ईयर 1 2 3 4 नेट कैश फ्लोज कितना है एक्स बोलेंगे उसको 15 12 10 और 8 और प्रोबेबिलिटी 0.3 0.5 0.1 और 0.1 और एक्स बार इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाई पी करेंगे तो 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 तो 4,500। वैसे लास्ट तक का कर देना है। फोर्थ ईयर के अंदर कितना है 8,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से तो कितना आएगा 800। टोटल करेंगे तो 12,300 आ गया। 15,000 में से 12,300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2700 पॉजिटिव में आएगा। 12,000 में से 12,300 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में 300 आएगा। 10,000 में से 12,300 माइनस करेंगे तो 2300 नेगेटिव में आएगा। वैसे ही फोर्थ ईयर का भी कर देना है और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे 2700 का स्क्वायर करेंगे तो 72,90,000 आएगा। 300 का स्क्वायर करेंगे तो 90,000 आएगा। और वैसे ही फोर्थ ईयर तक का कर देना है और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ तो 0.30 को मल्टीप्लाई करेंगे 72,90,000 से 21,80,000 आ जाएगा। वैसे लास्ट के अंदर फोर्थ ईयर के अंदर 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,84,90,000 से तो 18,49,000 आएगा। टोटल करेंगे तो 46,10,000 आ जाएगा। ये वेरिएंस हो गया। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का करना होगा तो उसका रूट कर देंगे 2147.09 का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अभी थर्ड के अंदर क्या बोला गया था कि कंप्यूट करके बताइए पीआई। तो पीआई कैसे निकालेंगे तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज को डिवाइड करेंगे कैश आउटले से। तो कितना था 12,400 था, उसको डिवाइड करेंगे किससे 12,000 से तो 1.033 आ जाएगा। और फिर प्रोजेक्ट बी के लिए देखेंगे तो 12,300 को डिवाइड करेंगे 11,000 से तो 1.118 आएगा। रिकमेंड करेंगे क्या जिसका एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज बोथ द प्रोजेक्ट का है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज दोनों का सेम आ रहा है ऑलमोस्ट, बट लेकिन जो रिस्क है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे वो लो है प्रोजेक्ट बी के अंदर कंपेयर करके प्रोजेक्ट ए से। तो जो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है बी का वो भी हायर है, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे पीआई किसका 1.118 आ रहा है बी का, तो इसके लिए वो हायर है 1.033 से, मतलब प्रोजेक्ट बी का हायर है प्रोजेक्ट ए से। और जो प्रोजेक्ट बी है वो प्रेफरेबल भी है बिकॉज इसके अंदर लो रिस्क है एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इसलिए यहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा कि प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट किया जाए। इलस्ट्रेशन 10 लिखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट एनालाइज करके बताइए सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है एंड जो एनुअल कैश इनफ्लोज है वो हमको दिए गए। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट दे दिए गए, एनुअल कैश इनफ्लोज दे दिए गए, प्रोजेक्ट की लाइफ दे दी गई, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल दे दिए गए हैं। आइडेंटिफाई करके बताइए कौन सा 3 फैक्टर हैं जो मोस्ट सेंसिटिव है। अगर वेरिएबिलिटी होती है एडवर्सली इफेक्ट जो होती है उसका कितना है 10% के हिसाब से, मतलब 10% एडवर्स इफेक्ट के हिसाब से हमको बताना है। अज्यूम करना है कि एन्युटी फैक्टर जो है 10% का वो कितना दे दिया गया है 3.169 दे दिया गया है एंड 11% का दे दिया गया 3.103, ये हमको सम टोटल दे दिया गया है। कैलकुलेट करेंगे एनपीवी ऑफ द सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए। तो पीवी देखेंगे कैश इनफ्लोज 45,000 हमको मिल रहा है हर साल का। तो हमको कितने साल का चाहिए, हमको तो 10th ईयर हमको दे दिए गए सम टोटल कितने 4 सालों का 3.169, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,42,605 आएगा। इनिशियल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 1,20,000 रुपये की, तो माइनस करेंगे तो एनपीवी निकल के आ जाएगा पॉजिटिव में 22,605 बेस्ट। अभी यहाँ पर देखेंगे एनपीवी कितना था हमारा बेस के अंदर 22,605 और चेंजेस कितना हो रहा है वो हम देखेंगे। अगर हम लोग चेंज करते हैं किसके अंदर, अगर हम लोग चेंज करते हैं इनिशियल प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंदर वो कितनी थी 1,20,000 थी, उसके अंदर कितना करेंगे 10% ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या करना है एडवर्स इफेक्ट मान लिया। एडवर्स इफेक्ट मतलब जो भी कॉस्ट होगी उसको बढ़ा देना पड़ेगा 10% से। तो 1,20,000 को 10% बढ़ाएंगे तो 1,32,000 आ जाएगा। तो 1,42,605 में से माइनस करेंगे 1,32,000 तो कितना आएगा 10,605 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एनपीवी हो गया। अभी देखेंगे चेंज कितना हो रहा था 22,605 का पहला था, अभी कितना हो गया 10,605 का हो गया। डिवाइड कर देंगे 22,605 से तो कितना परसेंट का चेंज हो गया 53.08% का चेंज हो गया। अगर एनुअल कैश इनफ्लोस के अंदर हम लोग 10% का एडवर्स इफेक्ट मारते तो क्या आएगा 45,000 था, उसको माइनस कर देंगे किससे 45,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0.90 से, मतलब यहाँ पर 10% का हमने माइनस कर दिया उसको 45,000 माइनस पर 10% कर दिया तो कितना आएगा 40,500 आ जाएगा। और 40,500 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3.169 से, ये सम टोटल है 4 ईयर का तो 1,20,000 आ जाएगा। 1,20,000 आ जाए
मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना 40,500 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3.169 से, तो कितना आएगा 1,28,344.5, उसमें से माइनस करेंगे 1,20,000, तो यहाँ पर हमारा एनपीवी कितना आ जाएगा 8,345, कितना आएगा एनपीवी 8,345 आ जाएगा। अभी 22,605 का था, लेकिन अभी कितना हो गया 8,345 हो गया, तो माइनस कर देंगे और फिर डिवाइड करेंगे 22,605, मतलब ये क्या हो रहा है, तो चेंज कितना हो रहा है वो हम लोग दिखा रहे हैं परसेंटेज के अंदर, तो 63.08% का चेंज हो रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को वेरी करेंगे 10% से, मतलब कॉस्ट है, मतलब इसको अंदर बढ़ा देना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कितना था 10% का था, उसके अंदर 10% का चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 11% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 11% का कितना आ रहा था सम टोटल 3.103, तो 45,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.103 माइनस करेंगे 1,20,000 से, तो एनपीवी पॉजिटिव आएगा 19,635, और फिर डिफरेंस चेंज देखेंगे तो कितना आएगा 22,605 पहले था, अभी कितना हो गया 19,635, और फिर डिवाइड करेंगे 22,605 से, तो कितना आएगा 13.14% आ जाएगा। प्रोजेक्ट मोस्ट सेंसिटिव है टू द एनुअल कैश इनफ्लोज, मतलब कैश इनफ्लोज जो है उसके अंदर प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा है। कितना परसेंट का चेंज आ रहा है 63.08% का चेंज आ रहा है, इसलिए वो मोस्ट सेंसिटिव हमारा क्या है वेरिएबल है। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 11, पीएनआर लिमिटेड है, उसका प्रोजेक्ट का फॉलोइंग कैश फ्लोज दे दिए गए हैं। 0 ईयर के अंदर कॉस्ट ऑफ द प्लांट दे दिया गया है 12 करोड़ रुपए का, ईयर 1 से लेकर ईयर 3 के अंदर हमको रनिंग कॉस्ट भी दे दी गई है और सेविंग्स भी दे दी गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% के हिसाब से हमको बताना है मेजर करके सेंसिटिविटी प्रोजेक्ट की जो कि चेंज हो रहा है प्लांट की कॉस्ट के अंदर, रनिंग कॉस्ट के अंदर एंड सेविंग्स के अंदर। हर फैक्टर को एक ही बार कंसिडर करना है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और हमको क्या बोला गया है अगर एनपीवी ज़ीरो हो जाता है तो पीवी के अंदर कितना चेंज, एनपीवी ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पीवी जो फैक्टर्स है वो कितना दे दिया गया 12% दे दिया गया है। अगर एनपीवी ज़ीरो हो जाता है तो हमको ये सारे वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस बताना है, कौन से के अंदर, प्लांट कॉस्ट के अंदर, रनिंग कॉस्ट के अंदर एंड सेविंग्स के अंदर। और पीवी हमको फैक्टर दे दिया गया 12% के हिसाब से 0 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक का दे दिया गया। डिटरमाइन करके बताना फैक्टर जो कि मोस्ट सेंसिटिव है, जो कि अफेक्ट करेगा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट को। तो एनपीवी निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ द प्लांट कितना है 0 ईयर के अंदर, तो 12 करोड़ लिखेंगे हम लोग। रनिंग कॉस्ट देखेंगे तो फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक की दे दी गई है हमको, तो 4 करोड़, 5 करोड़ और 6 करोड़ दे दी गई है। सेविंग्स दी गई है तो सेविंग पॉजिटिव के अंदर आएगा, और रनिंग कॉस्ट हमारा नेगेटिव के अंदर आएगा क्योंकि वो आउटफ्लो होता है और ये इनफ्लो होता है, तो 12, 14 और 11 करोड़ लिखेंगे सेविंग्स के अंदर। और नेट कैश इनफ्लोज तो कितना था 12 करोड़ था, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे फैक्टर से 1 आएगा, तो क्योंकि ये तो 0 ईयर के अंदर इसलिए, तो पीवी ऑफ द कैश फ्लोज कितना आ जाएगा 12 करोड़ 8 लाख आएगा। यहाँ पर कितना 12 में से 4 माइनस किया तो 8 लाख रुपए का कैश इनफ्लोज आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 0.892, ये क्या है तो 1 डिवाइड बाय 1.12 को हमारा फैक्टर दे दिया गया था 0.892, 0.797 और 0.711, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 करोड़ 13,60,000 और 7 करोड़ 17,30,000 और 3 करोड़ 55,50,000 आ जाएगा। ये हमारा पीवी ऑफ द कैश फ्लोज आ गया। एनपीवी निकालेंगे तो जो आउटफ्लोज है उसमें से इनफ्लोज पीवी वाले माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 करोड़ 86,40,000 आ जाएगा। डिटरमाइन करके बताएंगे मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको हर फैक्टर के अंदर, हर वेरिएबल के अंदर चेंज करके बताना पड़ेगा। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस के हिसाब से अगर प्लांट कॉस्ट को देखें, अगर एनपीवी को 0 कर देते हैं तो हमारा चेंज कितना आएगा परसेंटेज चेंज इन द प्लांट कॉस्ट, तो एनपीवी कितना आएगा तो 5 करोड़ 86,40,000, उसको डिवाइड करेंगे किससे 12 लाख रुपए से, उसको डिवाइड किससे करेंगे 12 लाख रुपए से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आएगा 48.87% का चेंज आ जाएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर रनिंग कॉस्ट के हिसाब से करते हैं, एनपीवी को 0 कर दे तो कितना आएगा 5 करोड़ 86,40,000 को डिवाइड करेंगे किससे, तो 4 हमारा 4 करोड़ है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 0.892 से। यहाँ पर हमको पीवी लेना पड़ेगा, तो पीवी किसका लेंगे तो जो हमारी रनिंग कॉस्ट है उसका पीवी करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग जो नेट कैश इनफ्लोज है उसका नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग किसके अंदर चेंज देख रहे हैं रनिंग कॉस्ट के अंदर चेंज देख रहे हैं, तो इसके अंदर किसका करना पड़ेगा तो रनिंग कॉस्ट का करना पड़ेगा। उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा उससे डिवाइड कर देंगे 5 करोड़ 86,40,000 को डिवाइड करेंगे उससे पीवी ऑफ दी रनिंग कॉस्ट से, और फिर मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 49.61% का चेंज आ रहा है। सेंसिटिविटी एनालिसिस सेविंग्स के हिसाब से देखेंगे तो अगर एनपीवी को 0 कर देते हैं तो यहाँ पर सेविंग्स कितना था 12, 14 और 11 करोड़ था, उसको मल्टीप्लाई विद फैक्टर से कर देंगे और 8 करोड़ और 5 करोड़ 86,40,000 को डिवाइड कर देंगे किससे जो कि हमने पीवी फाइंड आउट किया किसका सेविंग फैक्टर्स का, उससे और फिर मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे तो 90.75% आ जाएगा। अगर सेविंग फैक्टर जो है वो मोस्ट सेंसिटिव है, क्यों, क्योंकि सिर्फ चेंज थोड़ा सा करने से 19.75% का चेंज आ रहा है, मतलब एनपीवी 0 करने से 19.75% का चेंज आ रहा है, तो सेविंग जो है वो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर है, इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स देखेंगे तो सेविंग्स के अंदर कितना आ रहा है 19.75 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सेविंग्स को बोलेंगे कि सेविंग्स जो है वो मोस्ट सेंसिटिव है, क्योंकि उसके 19.75% के चेंज से एनपीवी जीरो हो रहा है। इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं, डिटरमाइन करना है रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉलोइंग प्रोजेक्ट दे दिया गया है, नेट कैश आउटले दे दिया गया है, प्रोजेक्ट की लाइफ दे दिया गया है, एनुअल कैश इनफ्लोस दे दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे दिया गया है। हमको सिलेक्ट करना है रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ द डिस्काउंट नीचे दिए गए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1.2x के अंदर दिया गया है तो मतलब हमारा रेट कितना लगेगा 1 से 5 ईयर्स का। तो यहाँ पर हमको दे दिया गया है कि अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 1.2 होगा तो आपका रेट कितना होगा, तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट हमारा हो जाएगा 16% और पीवी उसका कितना हो जाएगा 3.274। और वैसे 0.8 का भी देख लेना है, 0.8 का कोएफिशिएंट 14% है तो 3.433 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे XYZ के लिए। नेट कैश आउटले हमको दे दिया गया था 2,10,000 रुपये, 1,20,000 रुपये और 1,00,000 रुपये, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे दिया गया था 1.2, 0.8, 0.4 और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट हमारा कितना लगेगा, तो 16, 14 और 12 ये हमने ऊपर टेबल के अंदर से देखा। और एनुअल कैश इनफ्लोस देखेंगे तो कितना आ रहा था 70,000 फर्स्ट के एक्स के अंदर, 70,000 एक्स के अंदर, वाई के अंदर कितना था 42,000 और जेड के अंदर कितना था 30,000। पीवी निकालेंगे, पीवी किससे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको 1 से 5 का डिस्काउंट फैक्टर दिया है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास पीवी आ जाएगा हमारा डिस्काउंट कैश इनफ्लोस कितना 2,29,180। ये कैसे आया, तो 70,000 को मल्टीप्लाई करा 3.274 से। वैसे ही जेड के तक का भी कर देना है। और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो कैसे आएगा, तो 229,180 में से माइनस करेंगे 2,10,000 तो पॉजिटिव के अंदर आएगा 19,180 और 1,44,186 में से माइनस करेंगे 1,20,000 तो कितना आएगा 24,186। और वैसे ही जेड के लिए भी कर देना है। इसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एक कंपनी है जो जिसकी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच के हिसाब से रिस्क प्रोबेबिलिटी हमको दे दी गई है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको दे दिया गया है। न्यू प्रोजेक्ट का 0 ईयर से लेकर 5th ईयर तक जा रहा है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज दे दिया गया 0 ईयर के अंदर, तो आउटफ्लो होता है क्योंकि वो तो कैश आउटफ्लो होता है जहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया गया होता है, पैसा लगाया होता है, तो वो 4 लाख रुपये दे दिया गया है। उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या है 1 है। फर्स्ट ईयर के अंदर 3,20,000 है तो उसके अंदर क्या है 0.8 है। जैसे जैसे हमारा ईयर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो रेट है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का वो कम होते रहेगा। तो लास्ट में 5th ईयर के अंदर देखेंगे तो 0.3 आ जाएगा। रिस्क लेस रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का दे दिया गया, मतलब रिस्क फ्री रेट दे दिया गया हमको, कितना दे दिया गया 6% दे दिया गया। डिटरमाइन करके बताना है क्या हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो एनपीवी निकालेंगे तो 0 ईयर्स के अंदर तो 4 लाख एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज और उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट 1 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो एडजस्टेड कैश फ्लोज कितना आएगा 4 लाख का नेगेटिव के अंदर आएगा। पीवी 6% के हिसाब से 1 के अंदर देखेंगे तो 4 लाख का मल्टीप्लाई विद 1 करेंगे तो कितना आएगा 4 लाख नेगेटिव के अंदर आएगा, क्योंकि ये हमारा आउटफ्लो है। अभी इनफ्लो साल हो रहे हैं 3,20,000 फर्स्ट ईयर के अंदर। और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कितना कोट किया गया है 0.8 किया गया, कितना कोट किया गया है 0.8 किया गया है। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,56,000 का एग्जिस्टेड कैश फ्लोज आ गया। उसको पीवी 6% के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0.943 आएगा। ये कैसे आएगा 1/1.06, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.943 आएगा, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.890, फिर इज इक्वल टू करते जाना है 5th ईयर तक का। और 2,56,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.943 से तो कितना आएगा 2,41,408 आएगा। वैसे ही 1,96,000 आएगा। वो कैसा है तो 2,80,000 को मल्टीप्लाई किया है 0.7 से तो 1,96,000 आ गया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.890 से तो 1,74,440 आएगा। वैसे 5th ईयर तक का देखेंगे, 5th ईयर के अंदर कितना है 1,60,000 का है। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो जो हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो दिया गया था 0.3 का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48,000 आएगा। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे फैक्टर से, तो 0.747 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,856 आएगा। टोटल करेंगे तो एनपीवी निकल के आ जाएगा 2,58,776। एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको दे दिया गया है। कंपनी के लिए XYZ प्रोजेक्ट है। नेट कैश आउटले दे दिए गए है। प्रोजेक्ट की लाइफ दे दी गई है। एनुअल कैश इनफ्लोज दे दिया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे दिया गया है। डिटरमाइन करके बताना है रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, जहां पर कंपनी सिलेक्ट कर रही है रिस्क एडजस्टेड रेट डिस्काउंट का कौन से बेसिस पे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे। तो पहले के अंदर देखेंगे तो 2, 0.8 और 1.6 है। तो 2 के अंदर देखेंगे हम लोग कितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर 2 आएगा तो 20% आ जाएगा। और उसका फैक्टर्स कितना आएगा पीवी 2.990, ये सम टोटल है डिस्काउंटेड का रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट
डिस्काउंटेड रेट का, तो 2.990 आ जाएगा। वैसे ही तीनों के अंदर कर देना है। सेकंड के अंदर कितना है, वाई के अंदर 0.8 है, तो 0.8 के अंदर देखेंगे कोएफिशिएंट वेरिएंस 12% है और फैक्टर कितना आएगा 3.604 आएगा। तो वैसे ही हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रोजेक्ट XYZ का नेट कैश आउटले हमको दे दिया था 42 लैक्स, 24 लैक्स और 20 लैक्स का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2, 0.8 और 1.6 दे दिया गया। डिस्काउंटेड रेट कितना है 20%, 12% और 16%, ये हमने कोएफिशिएंट के हिसाब से निकाला है। एनुअल कैश इनफ्लोज हमको दे दिया गया 14 लाख, 8,40,000 और 6 लैक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे PV जो कि 1 से लेकर 5 ईयर्स तक का है, कितना 2.990, 3.604 और 3.274, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2.990 से कितना आएगा 4186 लैक्स, 41,86,000 और 8,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.604 से तो 30,26,360 आ जाएगा। 6 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 3.274 से तो कितना आएगा 90,64,400 आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो जो है उसमें से माइनस करेंगे क्या नेट कैश आउटले, तो मतलब 41,86,000 में से माइनस करेंगे 42 लैक्स, तो कितना नेगेटिव में आ जाएगा हमारा NPV 14,000 का, और 30,27,360 में से माइनस करेंगे 24 लाख, तो कितना 6,27,360 का हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, और 19,64,400 में से माइनस करेंगे 20 लाख, तो 35,600 का हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है वो कंसिडर कर रही है वन ऑफ इट 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स प्रोजेक्ट M और N दे दिए गए। रिक्वायर्ड कैश आउटले 8,50,000 और 8,25,000 रेस्पेक्टिवली दे दिए गए। मतलब 8,50,000 किसके लिए है M के लिए और 8,25,000 N के लिए है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच के हिसाब से हमको दे दिया गया है। रिस्क इन द कैपिटल बजटिंग का डिसीजंस, और करंटली जो यील्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड का वो कितना 6% है, मतलब ये हमारा रेट बन जाएगा। यूज़ करेंगे रिस्क फ्री रेट। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेट कैश फ्लोज जो है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का वो हमको नीचे दिया गया है। ईयर वाइज दिया गया 1 से लेकर 3 तक का प्रोजेक्ट M के लिए और N के लिए कैश फ्लोज और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दे दिए गए हैं हमको। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 रुपीज़ के डिस्काउंट के हिसाब से 6% है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर हमको दे दिया गया 0.943, 0.890 और 0.840 रेस्पेक्टिवली एनालाइज करके बताना है कौन सा प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करें। अगर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, और आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोजेक्ट अप्रीस्ड है विद द हायर रेट एंड वाई, क्यों वो अप्रिशिएट किया जाएगा और काय को किया जाएगा उसको। नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे प्रोजेक्ट M के लिए ईयर एंड 1 से लेकर 3 तक का है। कैश फ्लोज दे देगा 4,50,000, 5 लाख और 5 लाख। कैश सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दे देगा 0.8, 0.7 और 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 4,50,000 को 0.8 से तो 3,60,000 आ जाएगा। वैसे थर्ड ईयर के अंदर देखेंगे 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 2,50,000 आ जाएगा। PV ऑफ 6% के हिसाब से दिया गया हमको 0.943, 0.890 और 0.840। 3,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.943 से तो कितना आएगा 3,39,480, और थर्ड के अंदर देखेंगे 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.840 से 2,10,000 टोटल करेंगे तो PV ऑफ द कैश इनफ्लोज आ जाएगा 8,60,980। रिलाइज करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8,50,000 लगाया है तो NPV हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा 10,980। NPV N के लिए देखेंगे 1 से लेकर 3 तक का कैश फ्लोज दे देगा 4,50,000 और थर्ड तक का जा रहा है 5 लाख रुपए का। CE हमको दे देगा 0.9, 0.8, 0.7 तो मल्टीप्लाई करेंगे 4,50,000 को 0.9 से तो 4,05,000 आ जाएगा, और उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,81,915 आएगा प्रेजेंट वैल्यू। टोटल करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज की आ जाएगी 9,96,315, लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,25,000 का, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,71,315 आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव में आ रहा है सिंस जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है N की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी M, क्योंकि M के अंदर 10,000 ही था और N के अंदर कितना है तो 171 है, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कौन से प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट N को। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोजेक्ट M कितना दे दिया गया है हमको 2, कैसा आ रहा है तो टोटल करेंगे तो 0.8, 0.7 और 0.5, वो लोअर है किससे N से, वो कितना आ रहा है 2.4 आ रहा है, कैसा आ रहा है तो 0.9, 0.8 और 0.7। इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोजेक्ट M है वो रिस्कियर है प्रोजेक्ट N से, क्योंकि प्रोजेक्ट N के अंदर ज़्यादा आ रहा था सर्टेनिटी और प्रोजेक्ट M के अंदर कम आ रही थी सर्टेनिटी। यहाँ पर बोला गया है कि हायर जो रिस्कनेसनेस होता है कैश फ्लोज के अंदर, उसकी वजह से लोअर हो जाता है कैश इक्विवेलेंट फैक्टर्स। अगर रिस्क जो एडजस्ट किया जाता है डिस्काउंट रेट के हिसाब मेथड के हिसाब से, तो प्रोजेक्ट M जो होगा वो अप्रिसिएट किया जाएगा विद द हायर रेट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हायर रिस्क हो रहा है।
उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। A&R लिमिटेड है जो कि कंसिडर कर रहा है प्रोजेक्ट को। उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 90 लाख रुपए का है। प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लोस हमको सिनेरियो के हिसाब से दे दिया गया है। प्रोबेबिलिटी जो करंट है वो भी दे दी गई है। यहाँ पर एनुअल कैश इनफ्लोस दे दिए गए 20, 30 और 40 लाख। प्रोबेबिलिटी दे दी गई 0.2, 0.7 और 0.1। हमको 5 साल का प्रोजेक्ट की लाइफ है। रेट ऑफ रिटर्न 18% के हिसाब से है। टर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट जो है 3 की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमको दे दिया गया है 0, 20 लाख और 30 लाख। हमको रिक्वायर्ड है कि कैलकुलेट करके बताइए प्रोबेबिलिटी एनपीवी, प्रोबेबल एनपीवी, और कैलकुलेट करके बताइए फर्स्ट केस के अंदर एनपीवी कितना होगा एंड बेस्ट केस के अंदर एनपीवी कितना होगा। स्टेट करके बताइए प्रोबेबिलिटी अकरेंस। अगर फर्स्ट केस होता है, अगर कैश फ्लोज जो होता है वो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेट होता है ओवर टाइम के हिसाब से, तो एनपीवी निकालेंगे तो ईएल जीरो के अंदर तो क्या होता है हमारा आउटफ्लो ही होता है, तो वो तो डायरेक्ट टोटल के अंदर लिख देंगे। कैश फ्लोज 90 लाख रुपए, उसको मल्टीप्लाई विद 1 से करेंगे, 18% का फैक्टर है, तो 90 लाख नेगेटिव के अंदर आ जाएगा हमारा पीवी। 1 से लेकर 5 तक के अंदर देखेंगे तो कैश फ्लोज 20 लाख रुपए, और प्रोबेबिलिटी कैश फ्लोज कितना आएगा 4 लाख रुपए का। वो कैसा आएगा, तो 20 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से प्रोबेबिलिटी से, तो कितना आएगा 4 लाख रुपए। वैसे ही प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0.7 है, तो 30 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, तो 21 लाख का प्रोबेबिलिटी कैश फ्लोज आ जाएगा। कैश फ्लोज देखेंगे अगर 40 लाख है तो उसको मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0.1 से करेंगे तो कितना आएगा 4 लाख रुपए आ जाएगा। और टोटल करेंगे तो 29 लाख का कैश फ्लोज आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पीवी एफ से, वो कितना 18% का। सम टोटल 3.125, ये कितने के ईयर्स का था, तो 5 सालों का था, तो सम टोटल था 29 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 3.125 से, तो कितना आएगा 90 लाख 62,500 आ जाएगा। और 5th ईयर के अंदर हमको सेल्वेज दिया गया था, वो कितना था 0 था। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर 0.2 हो रही थी वहाँ पर तो वो तो 0 ही लिखेंगे, और प्रोबेबिलिटी जहाँ पर 0.7 हो रही थी वहाँ पर कितना था 20 लाख रुपये था, तो 20 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, तो 14 लाख रुपये आ जाएगा। और 30 लाख का कितना था 0.1, ये हमको कहाँ दिया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑल्टरनेटिव रेस्पेक्टिव के हिसाब से दिया गया था, कि प्रोजेक्शन के हिसाब से 0, 20 लाख और 30 लाख दिया गया था, तो यही हम लोग लिख रहे हैं 5th ईयर के अंदर। और यहाँ पर 30 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो 3 लाख आ जाएगा, और टोटल करेंगे तो कितना आएगा 17 लाख रुपये आ जाएगा। कैसा है, तो 20 लाख प्लस बाय 14 लाख प्लस बाय 3 लाख, ये जो प्रोबेबिलिटी कैश फ्लो है इसका टोटल करना होता है, तो 14 लाख और 0.1 के अंदर कितना था 3 लाख, तो कितना आ जाएगा 17 लाख आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 0.437 से, ये क्या है, तो 5th ईयर का हमारा 18% का पीवीएफ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है, मतलब 0.437 से मल्टीप्लाई कर देंगे 17 लाख को, तो कितना आएगा 7,42,900 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 90,60,500 प्लस बाय 7,42,900 माइनस करेंगे 90 लाख, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव के अंदर आएगा एनपीवी कितना आएगा 8,05,400 आ जाएगा। फर्स्ट केस एंड बेस्ट केस के अंदर जहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनुअल कैश इनफ्लोस है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम आ जाएगा रेस्पेक्टिवली, उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0 ईयर के अंदर तो हमारा कितना आएगा 1 के पीवीएफ के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 90 लाख, तो 90 लाख ही आएगा पीवी ऑफ द कैश फ्लोस। एक वर्स्ट केस का लिखना है और एक बेस्ट केस का लिखना है, तो 90 लाख तो 90 लाख ही रहेगा, क्योंकि आउटफ्लो तो जितना होता है इतना ही आएगा, चाहे वो वर्स्ट केस हो या तो बेस्ट केस हो। और 1 से 5 ईयर्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जो इनफ्लो होगा वो चेंज हो जाएगा, कैश फ्लोस जो इनफ्लोस का होगा वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा सम टोटल 3.125, और कैश फ्लोस कितना आ जाएगा, तो 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए क्या था, तो ये वर्स्ट केस था, मतलब अगर ख़राब से ख़राब केस होगा तो उसके अंदर हमको 20 लाख रुपए तो मिलने ही वाले, और अच्छा से अच्छा केस होगा तो उसके अंदर हम लोग 40 लाख रुपए मिलेंगे। तो उसके प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 लाख को मल्टीप्लाई डिस्काउंटिंग फैक्टर पीवीएफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 3.125 से, 20 लाख को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.125 से, तो पीवी ऑफ द कैश फ्लोज आ जाएगा हमारे पास कितना 62,50,000। और 40 लाख को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 40 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 3.125 से, तो कितना आएगा 1,25,00,000 आ जाएगा। यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे अगर फर्स्ट केस हुआ, मतलब हमारे को 62,50,000 ही इन्फ्लोज आएंगे, अगर 1 से 5 साल के अंदर का इन्फ्लो 20 लाख रुपए होता है और उसको हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर पे प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं, तो वो कितना आ रहा है 62,50,000 ही आ रहा है, मतलब इनफ्लो सिर्फ इतना ही आ रहा है। और आउटफ्लो हमारे को कितना करना है, तो 90 लाख का हमने आउटफ्लो कर दिया है 0 ईयर मतलब प्रेजेंट के अंदर। और प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे अगर 1 से 5 की, फर्स्ट केस के अंदर 20 लाख जो कि हमारा इन्फ्लो आ रहा था उसमें मल्टीप्लाई किया किससे पीवीएफ से 15% का सम टोटल के साथ, तो वो कितना आ रहा है 62,50,000, मतलब 5 सालों में हम लोग कितना कमाएंगे 62,50,000, और हमको लगाना कितना पड़ रहा है 90 लाख। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा 27,50,000 से। अगर बेस्ट केस देखेंगे तो बेस्ट केस के अंदर तो हमारा कितना आ रहा था 40 लाख आ
रहा था उसको मल्टीप्लाई किया था 3.125 से, तो कितना आएगा 1,25,00,000 रुपये। और लास्ट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो सैलवेज भी आएगा ज़ीरो। अगर वर्स्ट केस देखते हैं तो वर्स्ट केस के अंदर तो सैलवेज आता नहीं है क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो दिया गया था, यहाँ पर ज़ीरो दिया गया था फर्स्ट केस के अंदर। और बेस्ट केस के अंदर हम लोग देख रहे थे तो कितना था 30 लाख रुपए का आ रहा था सैलवेज। तो यहाँ पर फिफ्थ के मल्टीप्लाई 30 लाख को करेंगे फिफ्थ ईयर के डिस्काउंट फैक्टर्स के साथ, वो कितना था 0.437, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,11,000 आएगा। मतलब इनफ्लोज हमारे को कितना आएगा 1,25,00,000 प्लस 13,11,000। और आउटफ्लो कितना जा रहा है हमारा 90 लाख का आ रहा है। तो मतलब हमारा एनपीवी कितना निकल के आ रहा है तो 48,11,000 का निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट केस का एनपीवी कितना आ रहा है नेगेटिव के अंदर 27,50,000 और बेस्ट केस का कितना आ रहा है 48,11,000। यहाँ पर अगर कैश फ्लोज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेट होता है ओवर टाइम के हिसाब से, इसका मतलब होता है कि कैश फ्लोज जो है फर्स्ट ईयर के अंदर वो कैश फ्लोज रहेंगे सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर, मतलब जो कैश फ्लोज पहले साल के अंदर रहे हैं वही कैश फ्लोज सब साल के अंदर रहेंगे। और जब वर्स्ट केस होता है तो उसके अंदर कैश फ्लोज 20 लाख रुपए का है, तो एंड उसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी 20% के हिसाब से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्स्ट केस मतलब चांसेस कितने हैं तो 20% ही चांस है कि हमको वर्स्ट केस होगा, मतलब 20 लाख रुपए से रिकवर हो पाएंगे। वैसे चांसेस कितने हैं 20% ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई थी वर्स्ट केस की 20% ही निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक कंपनी है जो कंसिडर कर रही है प्रोजेक्ट जेड को, जिसका इनिशियल आउटलेट है 7,50,000 रुपये, लाइफ है उसकी 5 साल के अंदर। एस्टिमेटेड किया जा रहा है प्रोजेक्ट का सेल्स जो यूनिट के अंदर दिया गया है, लोवेस्ट एस्टिमेट किया गया है, बेस एस्टिमेट किया गया है और अपर एस्टिमेट किया गया है। सेल्स यूनिट के अंदर दिया गया, सेल्स प्राइस पर यूनिट के हिसाब से दे दिया गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से दे दिया गया, फिक्स कॉस्ट दे दिया गया है। हमको डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया जा रहा है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 35,000 का है, कॉर्पोरेट टैक्स 25% के हिसाब से अज्यूम करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% का है, डिटरमाइन करके बताना है एनपीवी। अगर 3 सिनारियो होते हैं वर्स्ट केस, बेस्ट केस और बेस्ट केस सिनारियो, 3 सिनारियो होते हैं वर्स्ट केस, बेस्ट एंड बेस्ट केस सिनारियो। यहाँ पर पीवी दे दिया गया है हमको, यहाँ पर वर्स्ट केस है, बेस्ट बेस केस है और बेस्ट केस है। वर्स्ट है, बेस्ट बेस है और बेस्ट केस है, ये 3 सिनारियो पीवी दे दिया गया है 5 ईयर्स का 15% के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे रियली कैश इनफ्लोज। अगर वर्स्ट केस होता है तो हाई कॉस्ट लगेगी और लो प्राइस लगेगी, एंड जो वॉल्यूम होगा मतलब जो सेल्स यूनिट होगा वो भी टेकन किया जाएगा हमारा। और अगर बेस्ट केस होगा तो लो कॉस्ट लगेगी और हाई प्राइस लगेगी, मतलब सेलिंग प्राइस हाई लगेगी, एंड जो वॉल्यूम होगा जो कि सेल्स यूनिट होगा वो भी टेकन किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 सिनेरियो लिखेंगे। अगर वर्स्ट केस होता है, बेस केस होता है और बेस्ट केस होता है तो सेल्स यूनिट कितना आएगा 4,500। अगर वर्स्ट केस होता है मतलब सबसे कम आएगा यहाँ पर, क्योंकि वर्स्ट केस है तो 4,500 मतलब सबसे ख़राब में ख़राब सिचुएशन होगी तो हम कितना बेच पाएंगे 4,500 बेच पाएंगे, और बेस कितना होगा तो 5,000 बेच पाएंगे। और सबसे अच्छा केस मतलब सबसे अच्छी सिनारियो कितने हम लोग सेल्स यूनिट बेच पाएंगे तो 5,500 यूनिट्स हम लोग बेच पाएंगे सेल्स के। अभी सेल्स प्राइस पर यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो वो कितना है 4,500 के अंदर 175 है तो वो लिख देंगे, और 5,000 के अंदर 200 है तो वो लिख देंगे, और 5,500 के अंदर 225 है तो वो लिख देंगे। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से देखेंगे अगर वर्स्ट होता है तो उसके अंदर कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट सबसे ज़्यादा लगेगी तो वो कितनी है तो 150 है, जो कि हमारा अपर एस्टिमेट है तो वो लिख देंगे यहाँ पर 150। और बेस के अंदर तो कितना 125 आएगा, और बेस्ट केस के अंदर कितना आएगा सबसे कम वेरिएबल कॉस्ट लगेगी जो कि 100 है तो वो लिख देंगे। और फिर देखेंगे तो 175 में से माइनस करेंगे 150 तो कितना आएगा 25 आएगा, 200 में से माइनस करेंगे 125 तो कितना आएगा 200 में से माइनस करेंगे 125 तो कितना आएगा 125 तो कितना आएगा 75 आएगा। यहाँ पर सेल्स प्राइस पर यूनिट भी कैसे निकाली हमने वर्स्ट और बेस्ट और बेस्ट केस के हिसाब से, मतलब सबसे कम किस्म आएगी तो जो सबसे ख़राब सिचुएशन होगी उसके अंदर सबसे कम आएगी सेलिंग प्राइस तो वो कितनी थी तो 175, और बेस के अंदर तो 200 ही रहेगी, और बेस्ट के अंदर कितनी रहेगी तो जब सबसे हायर होगी तो वो कितनी थी 225 थी। उसके बाद ये वेरिएबल कॉस्ट भी एस्टिमेट किए गई, माइनस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 25, 75 और 125 मल्टीप्लाई करेंगे किससे तो जो सेल्स यूनिट है उससे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4,500 को मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 1,12,500 आ जाएगा। वैसे ही 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से तो 3,75,000 आ जाएगा। और बेस्ट के अंदर भी वैसे ही कर देना है तो हमारा कितना आएगा 6,87,500। और फिर फिक्स कॉस्ट जो है वो देखेंगे हम लोग तो वर्स्ट केस होगा मतलब सबसे ख़राब केस होगा तो फिक्स कॉस्ट सबसे ज़्यादा लगेगी, कितनी होगी तो 1 लाख रुपये होगी जो कि हमारी सबसे ज़्यादा दी गई है। और बेस के अंदर कितना होगी 75 होगी, और सबसे लोवेस्ट के अंदर जो एस्टिमेट किया गया है जो कि बेस्ट केस के अंदर लगेगी वो कितनी होगी तो 50,000 होगी। तो माइनस करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा, इसमें से टैक्स निकालेंगे 25% का तो हमारे पास ईएटी आ जाएगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे डिप्रिशिएशन
डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रीशिएशन कितने का आएगा हमारा, डेप्रीशिएशन हमको दिया गया था जिसके अंदर इंक्लूडेड है फिक्स कॉस्ट 35,000 की, तो वो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे डेप्रीशिएशन 35,000। तो कैश इनफ्लोज हमारा कितना आएगा 44,375। कैसे आएगा, यहाँ पर EAT के अंदर डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे, 35 के अंदर 9,375 ऐड करेंगे तो 44,375 आ जाएगा। वैसे तीनों बेस के अंदर और बेस्ट के अंदर भी कर देना है तो 2,60,000 और 5,30,125 कैश इनफ्लोज आ जाएगा। NPV देखेंगे डिफरेंट सिनेरियो के अंदर, अगर इनिशियल आउटलेट 7,50,000 होता है, फर्स्ट के अंदर बेस के अंदर कितना था 7 लाख, यहाँ पर कितना आएगा इनिशियल आउटलेट 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000 तीनों के अंदर सेम ही आएगा क्योंकि हमने लगाया तो तीनों के अंदर सेम ही है। और कैश इनफ्लोज देखेंगे तो कैश इनफ्लोज कितना आ रहा है तो 44,375 सबसे ख़राब सिचुएशन के अंदर, जिसके अंदर क्यूमुलेटिव PVF से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 15% का, तो उसका सम टोटल है 3.353 और फिर ये 3.353 तीनों के अंदर लिख देंगे और यहाँ पर जो कैश इनफ्लोज हमारे आ रहे थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PV आ जाएगा कैश इनफ्लोज का तो 1,48,789.38 आएगा सबसे ख़राब केस के अंदर। बेस केस के अंदर कितना आएगा 8,71,780 आएगा। ये कैसा रहा था तो 2,60,000 को मल्टीप्लाई किया था हमने किससे 3.353 से, और यहाँ पर बेस्ट के अंदर कितना आएगा तो 70,20,508.13 आ जाएगा। NPV देखेंगे तो 7,50,000 में से माइनस 1,48,789.38 में से माइनस करेंगे 7,50,000 तो हमारा नेगेटिव में आएगा 6,01,210.62 और वैसे ही 8,71,780 में से माइनस करेंगे 7,50,000 तो 1,21,780 आ जाएगा NPV। और बेस्ट केस के अंदर भी 9,70,580.13 आ जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट लिमिटेड इवेल्यूएट करा है 3 प्रोजेक्ट P1, P2 एंड P3। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल है रेस्पेक्टिव 3 प्रोजेक्ट के लिए। P1, P2, P3 की कॉस्ट दे दी गई है, इनफ्लोस दे दी गई है ईयर 1 to 3, 4 का रिस्क इंडेक्स दे दिए गए हमको। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है हमारा फॉर्म का 15% है और एप्लीकेबल टैक्स रेट जो है वो 40% है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट हमको 10% के हिसाब से दिए गए। हमको रिक्वायर्ड है कि फाइंड आउट कीजिए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट फॉर दिस प्रोजेक्ट्स एंड कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है वो भी बताइए। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हम जब करते थे तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या रहता था CAPM का, तो RF प्लस बाय बीटा फिर ब्रैकेट के अंदर RM माइनस बाय RF, ये हमारा फॉर्मूला रहता था जहाँ पर RF का मतलब क्या होता था रिस्क फ्री रिटर्न होता था और RM माइनस बाय RF का क्या होता था तो वो हमारा रिस्क प्रीमियम होता था और बीटा हमारा कोएफिशिएंट होता था। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, खाली यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग IRF प्लस बाय ब्रैकेट के अंदर KE माइनस बाय IRF और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे रिस्क फैक्टर से, जो कि हम पहले बीटा लिखते थे। ये वही फॉर्मूला है। P1 देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा रिस्क फ्री कितना है तो 10% का है हमारा, तो वो 0.10 लिखेंगे प्लस बाय KE हमारा कितना है तो KE हमको दे दिया गया था फर्स्ट के अंदर फर्स्ट के अंदर कितना दे दिया गया था KE हमको KE दे दिया गया था 15%। ये जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म दे दिया गया था वो कितना था 15% था। तो यहाँ पर 0.15 लिखेंगे माइनस करेंगे 0.10 से और बीटा हमारा क्या था तो ये जो रिस्क इंडेक्स है जिसको हम लोग पहले कोएफिशिएंट बोलते थे, तो रिस्क इंडेक्स है ये हमारा 1.80 था तो वो 1.80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना 19% आ जाएगा। सेकंड के अंदर भी वैसे कर देना 0.10 प्लस बाय 0.15 माइनस बाय 0.10 और फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से। यहाँ पर खाली रिस्क इंडेक्स चेंज होते रहेगा और तो वो वहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 15% और थर्ड के अंदर कितना निकल के आ जाएगा 13%। तो हमारे पास रेट आ गए 19, 15 और 13%, जिसके हिसाब से हम लोग डिस्काउंट करेंगे। तो प्रोजेक्ट 1 के अंदर देखेंगे तो एनुअल इनफ्लोज हमारा कितना आ रहा है तो 6 लाख रुपए का आ रहा है सारे साल्स के अंदर। तो हम लोग खाली सम टोटल करके मल्टीप्लाई कर देंगे 19% का 4 ईयर तक का सम टोटल कितना आ रहा था डिस्काउंटिंग फैक्टर का 2.639 आ रहा था तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 लाख को तो कितना आएगा 15,83,400 आ जाएगा। ये हमारा PV हो गया इनफ्लोज का और लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए का तो हमारा NPV आ जाएगा 83,400। प्रोजेक्ट 2 के अंदर देखेंगे तो कैश फ्लोज ईयर वाइज देखेंगे तो 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 2 लाख आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15% के हिसाब से। डिस्काउंट रेट हमारा सेकंड के अंदर कितना लग रहा था 15%, तो PVF निकालेंगे तो 0.870 कैसे निकला 1/1.15 फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.870 फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.576 और वैसे ही इज इक्वल टू करते जाना है 4th ईयर तक का और फिर मल्टीप्लाई कर देना है किससे कैश फ्लोज से। तो 6 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 0.870 तो कितना आएगा PV 5,22,000। 4 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 0.576 से तो 3,02,400 आ जाएगा। वैसे ही पूरा टोटल कर देंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 12,67,800
800, इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 11 लाख रुपये का है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 167,800 आ जाएगा। प्रोजेक्ट 3 के अंदर देखेंगे वही ईयर वाइज लिखेंगे। कैश इन्फ्लूस कितना है, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 12 लाख, और इसको 1/1.13 करेंगे। क्यों यहाँ पे 13 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 13% हमने CAPM मेथड से फाइंड आउट किया था रेट, और फिर 1/1.13 इज इक्वल टू करेंगे तो 0.085 आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू करेंगे 0.783 आ जाएगा। वैसे इज इक्वल टू करते जाना है तो 0.6134 तक आ जाएगा। 4 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 0.885 से तो कितना आएगा, प्रीवी 3,54,000। 6 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 0.783 से तो 4,69,800। वैसे 4th ईयर के अंदर कर देता है। 12 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 0.613 तो 7,35,600 टोटल करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गया 21,13,800। इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 19 लाख का, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 2,13,800 आ जाएगा। प्रोजेक्ट 3 जो है वो हाईएस्ट NPV हमको दे रहा है, तो उसको हम लोग को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब फर्म उसको एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा NPV आ रहा है। कितना आ रहा है, 2,13,800 आ रहा है। बाकी हम लोग फर्स्ट का देखें तो 83,400, और सेकंड का देखें तो 1,67,800, और थर्ड का कितना आ रहा है, 2,13,800। मतलब सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, तो 3 के अंदर आ रहा है। इसलिए फर्म किसको एक्सेप्ट करेगी, प्रोजेक्ट 3 को एक्सेप्ट करेगी।